Hello friends, so welcome to my new video. This video is based on seasons and climate. तो आज हम बात करने वाले हैं what are the season like in whole of world and मतलब four main season actually throughout the year and we face on and the climate. So basically season. So season, what are the season? The season are different things which we see in the earth. So earth takes a year to travel or means travel means where it will travel. वो कहाँ पर घूमता है, जैसे हम travel करते हैं from one point to another point. वैसे earth भी अपने एक travel करता है throughout the sun. वो around the sun अपने orbit में travel करता है. At the same time वो अपने axis में भी spin करता है. So this means the amount of sunlight facing on the area of earth will be day, and during the area the sunlight when it falls on the earth area जो area में होगा during the year changing the weather and creating seasons. Actually जहाँ पर sunlight fall up करता है and जिस direction में earth घूमता है, जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमता है उसका डिस्टेंस कितना है सन से. ना सपोज इतना पास है, सपोज यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, ये इतना पास है अर्थ से, मीन सन से इतना पास है. सो क्या अगर सन जो साइड सन के फेस करेगा उसका समर सीजन आ जाएगा, जो कंट्री सन के फेस करेगा. पर जो जो नहीं करेगा उसका क्या होगा, विंटर्स उनका भी समर टाइम आएगा. बट ऐसे ही घूमता रहेगा. वैसे ही जब अर्थ दूर जाता है तब विंटर स्टार्ट हो जाता है, तब जब पास होता है तब समर है. बिकॉज हर जगह पे डे एंड नाइट तो होता ही है, बट क्या होता है डिस्टेंस ऑफ द अर्थ वो करता है एंड वो शाइनिंग आउट दैट्स सनशाइन जो रेस है वो कहाँ पर कितना डायरेक्टली गिरता है उससे हिसाब से हम वो अलग अलग कंट्री का समर विंटर स्प्रिंग ऑटम होता रहता है. सो बेसिकली ये जो वेदर एंड क्रिएटिंग सीजन्स है वो है स्प्रिंग समर ऑटम विंटर. देयर इज one more season which we follow as monsoon, but the four constant things are summer, spring, summer, winter, autumn. Now how season changes. Earth tilts on its axis. वो अपना tilted axis है उसका, वो tilt होकर घूमता रहता है अपना ऑर्बिट में एंड अराउंड द सन में. सो जब वो टिल्ट होके होता है इट कॉज द वन हाफ और द हेमिस्फीयर, जो एक हाफ होता है और हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ लर्न्स टूवर्ड्स द सन. एक हाफ जो होता है वो सन के आसपास रहता है, while द अदर हाफ लर्न्स अवे मीन्स वो अदर जो हाफ होता है वो दूर चले जाता है. सो इन शॉर्ट जो इन द हाफ लर्निंग टूवर्ड्स द sun it's the summer, in the other half it will be winter. मीन जो हाफ जो हेमिस्फीयर सन की तरफ ज़्यादा सन जो जिसमें ज़्यादा रेस जाएगी तो वो हाफ फेस करेगा समर. बट जो हाफ कम उसके पास है, जो हेमिस्फीयर उससे थोड़ा ज़्यादा ही दूर है मीन्स उसमें ज़्यादा फेस नहीं कर रहा है सन, वो होगा विंटर. इट विल फेस विंटर. सो हमारा रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड रोटेशन अबाउट द ओन एक्सिस जो अर्थ करता है वो कैसा होता है. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. सो यू कैन सी आर फोर अर्थ. इट इज़ वन अर्थ ओनली बट आई एम शोइंग दैट फोर अर्थ कहाँ पर कब आता है. सो ड्यूरिंग मार्च, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग मार्च the sun rises equally to both hemisphere. जो हेमिस्फीयर है हमारा इधर देखिए इक्वेटर का जो हेमिस्फीयर नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर. सो जो सन होता है सन, ये सन का रेस डायरेक्टली दोनों हेमिस्फीयर पे गिरता है, दोनों बोथ हेमिस्फीयर. ओके. इन जून जब अर्थ इधर होता है द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. आप देखो वो जो टिल्टेड एक्सिस है वो जो सन का रेस कहाँ पर जा रहा है, नॉर्दर्न पे जा रहा है, सदर्न पे इतना नहीं जा रहा ना, नॉर्दर्न पे जा रहा है. तो नॉर्दर्न में क्या फेस करेगा, ज़्यादा हीट आएगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा. सो उस हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या गिरेगा, समर गिरेगा ना. सितंबर, जब सितंबर के वक्त यहाँ पर रहता है, जब सितंबर के वक्त यहाँ आता है तो सन ना इक्वली बोथ हेमिस्फीयर में जाता है. मीन्स इक्वली उनका नॉर्मल सीजन मीन्स जहाँ पर नॉर्मल जो दोनों जगह पे होते हैं. इन दिसंबर क्या होगा,
just shine directly southern side. You can see the tilted axis over here. tilted part में अगर आप देखोगे किस पे ज़्यादा गिर रहा है, सदर्न पे ज़्यादा गिर रहा है, नॉर्दर्न पे ज़्यादा गिर रहा है क्या? सदर्न पे ज़्यादा गिर रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये इक्वेटर हो गया हमारा, ये इक्वेटर का ये नॉर्दर्न एंड सदर्न फेज हो गया. तो जब यहाँ पर होता है वो दोनों हिस्सों में बराबर जा रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ यू सी दिस इज द इक्वेटर नॉर्दर्न साइड, यू कैन सी नॉर्दर्न साइड पे ज़्यादा फेस कर, बिकॉज ये इक्वली क्यों नहीं होता, यू नो, बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस. वो एक्सिस के थ्रू टिल्टेड है थोड़ा सा, इसलिए ये सब होता है. ऑफ कोर्स रेवोल्यूट भी कर रहा है, सो इसके लिए भी होता है. देन सन यहाँ पर मार्च में दोनों साइड में यू कैन सी बोथ ऑफ द साइड्स में इक्वली चल रहा है. पर यहाँ पर सिर्फ नॉर्दर्न में, यहाँ पर बोथ ऑफ द साइड, यहाँ पर सदर्न में. सो इन शॉर्ट, जब यहाँ पर नॉर्दर्न में समर होता है तो सदर्न में विंटर होता है, एंड जब यहाँ पर सदर्न में समर होता है तो नॉर्दर्न में विंटर चलता है. दैट्स व्हाट ऑपोजिट क्लाइमेट इज अबाउट. नाउ हम जो लाइक सीजन्स, नॉट आई एम सॉरी सीजन नॉट क्लाइमेट. नाउ क्लाइमेट, ये क्लाइमेट क्या है? The climate of an area is type of a weather it usually experience. Like suppose आप एक ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हो जो बहुत ही हॉट है. So आपका विंटर चले या समर चले, आपका वो जो भी है सनशाइन जो हाईएस्ट लोएस्ट वैसा टाइप ऑफ होता है. तो अब क्या एक्सपीरियंस होता है? यूजुअली टेम्परेट टाइम क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऐसा टाइप ऑफ क्लाइमेट आप एक्सपीरियंस करते हो. So the climate of an area is a type of weather it usually experience. It includes rainfall for hours of sunshine, highest, lowest and average temperatures. Means कि highest average highest temperature हो सकता है, lowest temperature हो सकता है, sunshine बहुत ज़्यादा गिर सकती है, rainfall ज़्यादा हो सकता है. It's like the thing the climate has. किस जगह के किस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पर ये क्लाइमेट होगा. लाइक पोलर जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन. वैसे एक जोन में उस टाइप ऑफ क्लाइमेट गिरता है, तो वो है उस प्लेस का एक्चुअली थिंग. इसलिए इसे डिवाइड भी किया है. अर्थ इज डिवाइडेड इनटू क्लाइमेट जोन्स दैट आर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. सो इक्वेटर के डिस्टेंस के हिसाब से उनका वैसे ही टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं. तो वो रेंजेस में, जोन्स में कन्वर्टेड है. कितने जोन्स में? यू कैन सी योर जोन्स. सो ये जो कुछ जोन्स में डिवाइडेड है. सो व्हाट आर द जोन्स? दिस पार्ट, ऊपर वाला पार्ट इज द पोलर जोन. This part is the temperate zone. This is the subtropical zone. This is the tropical zone. You can see the नीचे जब हम जा रहे हैं ज़्यादा हीट आके आ रहा है. Tropical zone. Now this is also a tropical zone. Now this one is again a subtropical zone. Actually this is a subtropical zone and this part is actually the subtropical zone. And this is the temperate zone. This is the polar zone. Okay, so this is what the thing is about. ऐसे टाइप ऑफ जोन्स यहाँ पर अलग अलग. ये वाला पोलर जोन, ये वाला टेम्परेट जोन, ये वाला सब ट्रॉपिकल जोन, ये वाला ट्रॉपिकल जोन, ये वाला भी ट्रॉपिकल जोन, ये वाला सब ट्रॉपिकल जोन, ये वाला है टेम्परेट जोन. दिस इज द पोलर जोन. सो इसका मतलब क्या है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, इन शॉर्ट 4 है. सो ये ट्रॉपिकल एरियाज क्या है? दिस एरियाज आर वेरी हॉट एंड डैम्प ऑल डे, लाइक डैम्प ऑल अराउंड, लाइक ईयर, होल वाइज ईयर वो बहुत गर्मी होती है वहाँ पर, एंड डैम्प ऑल ईयर होती है. एंड ऑफ कोर्स रेन्स अ लॉट, थंडर स्टॉर्म आर कॉमन. तो ये जो ट्रॉपिकल जोन्स है ना, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म,
हॉटनेस बहुत ही कॉमन चीज़ है, रेन बहुत होती है यहाँ पर, ऑफकोर्स अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो रेन भी ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल जोन, बिकॉज उनका जो एरिया वो वाटर का होगा वो ज़्यादा इवापोरेट होगा। नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन आर समर्स आर लॉन्ग ड्राई एंड हॉट, विंटर्स आर वेट बट यूजुअली शॉर्ट एंड माइल्ड। सो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, समर्स लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, एंड ड्राई होते हैं, हॉट होते हैं, गर्मी भरे होते हैं, ड्राई होते हैं, चिपचिपा लगता है सबको। बट विंटर्स क्या होते हैं, गीले गीले होते हैं, यूजुअली छोटे होते हैं, विंटर्स उनका छोटा आता है। सो वैसे ही लाइक समर अगर 8 महीने चलता है तो विंटर 4 महीने, ऐसे टाइप ऑफ चीज़ होगा, या फिर कुछ ज़्यादा ही टाइम ले सकता है समर, वैसे टाइप का चीज़ है। नेक्स्ट टेम्परेट जोन, एक्सट्रीम कंडीशन एंड रेयर हियर। सो ये जो जोन है वो पूरा एक्सट्रीम कंडीशन में आता है या फिर रेयर में होता है, रेयर। Summers are warm and winters are cold but not freezing. You know, this is a perfect climate. Temperate zone is a perfect climate, बहुत ही रेयर एरिया में मिलता है। दिस इज सैड क्योंकि बहुत ही रेयर एरिया में मिलेगा, बट बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है ये, क्योंकि यहाँ पर समर जो है वो वार्म है, हॉट नहीं है, वार्म है। एंड विंटर्स आर कोल्ड बट नॉट फ्रीजिंग, मतलब आप कांपोगे नहीं, आपका नॉर्मल कोल्ड होगा। नेक्स्ट पोलर एरिया, icy, dry all year around, and winters are long and dark, while the summers are sun shines most of the time. Like icy, ये जो polar regions है, either उनका जो winter है पूरा icy dry होगा, like dry all area होगा, icy होगा, like वो पूरा बहुत long जाता है उनका, long some winter area बहुत ही long जाता है उनका, एंड बहुत ही ठंडा जाता है, डार्क जाता है, लाइक रात भर डार्क एंड ऑल। जो भी पोलर रीजन्स में रहते हैं वो जो भी एनिमल्स होता है हाइबरनेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड देन ऑफ कोर्स उनका जब समर आता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम सन साइंस, वो अच्छा पीरियड होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही आइसी होता है, तो सन साइंस एंड इट मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ चलो हम चलते हैं सीजन्स। हमने जो स्टार्ट किए थे सीजन्स के कुछ और डिस्क्रिप्शन के लिए। सो हमारा जो सीजन्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। सो क्या क्या वो पार्ट्स है इन टोटल सीजन्स पे अगर मैं बात करूँ, सीजन है स्प्रिंग, समर, ये मैं ऑर्डरली लिख रही हूँ, मॉनसून, ऑटम, ये ऐसे ऑर्डर में आता है। नेक्स्ट विंटर एंड देन अगेन। सो एक्चुअली उसके बाद हम अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में होता है स्प्रिंग, जिसे बोलते हैं वसंत। नेक्स्ट समर, ग्रीष्म। नेक्स्ट मॉनसून, वर्षा, एक्चुअली नॉट वर्षा। ऑटम, शरद। नेक्स्ट इज प्री विंटर, which is हेमंत। नेक्स्ट विंटर which is शीत। So these are the seasons which follow for Indian continent. Indian country. So Indian country में ये होता है, country इंडिया में स्प्रिंग आता है पहले, वसंत, उसके बाद समर आता है, ग्रीष्म, देन मानसून आता है, वर्षा, ऑटम आता है, शरद, उसके बाद प्री विंटर आता है जो हेमंत है, उसके बाद विंटर, शीता। सो उसके बाद हम जाएंगे सीज़न पे कुछ और डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली सीज़न होता क्या है। सो लेट्स गो फॉर द सीजन्स डिस्क्रिप्शन। सो सीजन्स, हमारे सीजन में जो पहला सीजन है वो स्प्रिंग। सो इट्स द टाइम व्हेन चेंज, इट्स एक्चुअली कम्स बिटवीन समर winter, it comes between summer and winter,
and days gradually get brighter and warmer and wetter. It's the time when days get brighter, warmer and wetter, and of course leaves starts to grow and baby animals born. So it's a time when leaves grow. Baby animals are born. It's a good actually good season, if I say. This is spring. Now summer is the time, the hottest season, the days get longer and nights get shorter. Plants grow well and warm sunlight. एक्चुअली जब समर होता है प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, उनका फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है. ग्रीन लीव्स ऑन ट्रीज में ग्रीन लीव्स आते हैं. ग्रीन लीव्स ऑन ट्री. Now winter, it comes the last, so I will go for the last thing because हम जा रहे हैं as per our thing, like as per the thing. So summer के बाद आएगा monsoon. So monsoon में क्या होता है? So it's like a rainy season जो हम बोलते हैं. Rainy season, rain all types, और all the way खाली rain होता है. Like rain होते हैं, समटाइम्स थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सब होता रहता है. एंड डियरली फ्रॉक्स वो क्या करते रहते हैं, साउंड करते रहते हैं, गुड सॉर्ट ऑफ अ साउंड. कभी कभी फ्लड्स आते हैं. इफ़ आई गो विद डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट, वो तो सेम ही रहता है. एंड यू नो वॉट, मीन्स उससे वो रेनी सीजन में कभी कभी रेनबो भी देखने मिल जाता है एट द सनसेट पॉइंट एंड ऑल. बहुत सुंदर का लगता है. एंड आफ्टर रेन मीन्स बहुत ठंड आता है ऐसा. आफ्टर समर सीजन एक्चुअली जब मानसून आता है, सो इट फील्स लाइक अ गॉड गिफ्टेड थिंग, बिकॉज उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ विंड आता है जो रिलैक्स करता है बॉडी को. सो नेक्स्ट वी गो फॉर ऑटम. So autumn is when summer gradually changes into winter.